आज सहारनपुर जिलाधिकारी कार्यालय पर बजरंग दल द्वारा पहले हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और फिर बड़े शांतिपूर्ण तरीके से जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया, जो निपुण शर्मा के पक्ष में ज्ञापन दिया गया और जो पिछले शुक्रवार को हुआ था सहारनपुर में, उसके विरोध में ज्ञापन दिया गया। हलचल इंडिया सहारनपुर से ब्रजमोहन कौशिक। जिलाधिकारी सहारनपुर को बजरंग दल सहारनपुर विभाग द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विकास त्यागी प्रांत संयोजक बजरंग दल मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि पिछले कुछ समय से देश भर में इस्लामिक जिहादी कट्टरता बढ़ती जा रही है, योजना पूर्वक हिंदुओं पर हमले किए जा रहे हैं। वर्ष प्रतिपदा एवं भगवान श्री राम के प्रकटोत्सव श्री राम नवमी पर देश भर में शोभा यात्राओं पर पथराव और हमले किए गए, जिसके कारण अनेक स्थानों पर कर्फ्यू भी लगाना पड़ा और देश भर में तनाव की स्थिति बनी। हिंदू समाज ने धैर्य रखा, जिसके कारण कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। बाद में कुछ स्थानों पर श्री हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं पर पथराव हुआ। हिंदू समाज अपने ही देश में अपने आराध्य देवों की शोभा यात्रा नहीं निकाल पा रहा। उन्होंने कहा कि अभी हाल ही में नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल के बयान को लेकर गत 2 शुक्रवारों को जुमे की नमाज के बाद मस्जिदों से हमले किए गए। हिंदू घरों, दुकानों, वाहनों को आग लगा दी गई। शासकीय संपत्ति और मंदिरों को भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया गया है। इस दौरान उन्होंने अपना 8 सूत्रीय एक मांग पत्र जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान विनीत विभाग अध्यक्ष शिव कुमार गौड़, प्रांत कार्याध्यक्ष जयपाल सिंह, प्रांत मठ मंदिर विभाग प्रमुख आचार्य कमल किशोर, प्रांत प्रचार विभाग सदस्य रमेश चंद्र शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश भर के अंदर जिला मुख्यालयों पर बजरंग दल ने महामहिम राष्ट्रपति जी को ये ज्ञापन और जिला प्रशासन के माध्यम से प्रेषित किए हैं, जो पिछले शुक्रवार को इन लोगों ने और नुपुर शर्मा के बयान को आधार बनाकर हिंसा प्रारंभ की है और वो हिंसा आगे न हो और जिन लोगों ने हिंसा की है उन पर कड़ी कार्रवाई हो। और कुछ ऐसी मस्जिदें, जिन मस्जिदों के अंदर इस प्रकार का और वातावरण तैयार किया जा रहा है, मदरसों के अंदर तैयार किया जा रहा है, उन सब मदरसों पर, मस्जिदों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगने चाहिए और उनके अंदर बैठे हुए जो भी मुल्ला मौलवी हैं उनकी जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए, क्योंकि मस्जिदों के अंदर से ही फरमान जारी हो रहे हैं और वहीं से पत्थर लेकर और पत्थरबाज और ये हमले कर रहे हैं। हिंदुओं की संपत्ति को लुटा जा रहा है, हमारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और पुलिस प्रशासन पर भी पत्थरबाजी की जा रही है, आगजनी की जा रही है। इसलिए सीधे सीधे में लोग जिम्मेदार हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि जैसे ही हिंसा शुरू हुई और मुख्यमंत्री जी ने तुरंत एक्शन लेते हुए और उन लोगों पर कार्रवाई की और जो बुलडोजर की कार्रवाई मुख्यमंत्री जी के द्वारा चल रही है वो स्वागत योग्य है। आगे इस तरह की अगर दोबारा से पत्थरबाजी होगा आपका क्या? आज हम केवल ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके से देने के लिए आए थे और हम ये मांग करते हैं कि इस प्रकार की यदि हिंसा हुई और हिंदू समाज को आंखें दिखाने का प्रयास किया गया तो हिंदू समाज भी ये चुप बैठने वाला नहीं है। हिंदू समाज भी आज इस देश के अंदर और अपनी रक्षा करना जानता है, तो इसलिए हिंदू समाज को भी सड़कों पर आना पड़ेगा और शायद मुझे लगता है कि यदि हिंसा नहीं रुकेगी तो हिंदू समाज स्वयं सड़कों पर आवेगा। ऐसे में कल जुमा है, क्या उपेक्षा रखते हैं आप? हम ये अपेक्षा रखते हैं कि जो शासन प्रशासन जिस प्रकार से उन्होंने हिंसा को पिछली बार कंट्रोल किया और कड़ाई से इस बार भी इन कदम उठाने चाहिए और मस्जिदों में भीड़ भाड़ ना लगे और सीधे सीधे यदि मस्जिद से कोई कार्रवाई होती है, मस्जिद से पत्थरबाजी होती है तो उन मस्जिदों के खिलाफ सीधी सीधी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि विपक्षी नेता इनमें ये कह रहे हैं कि इन पे एनएसए न लगे या कुछ कार्रवाई ना हो, बड़ी कार्रवाई। मैं तो ये मांग करूंगा कि एनएसए से बड़ी भी यदि कोई कार्रवाई भारत के संविधान में हो वो इन पर लगनी चाहिए और केवल इन पर नहीं, पत्थरबाजों पर, इनके पूरे के पूरे परिवार पर लगनी चाहिए। क्यों ना लगनी चाहिए? आप देशद्रोही करोगे, आप देश के अंदर आतंकवाद फैलाओगे, आप अशांति फैलाओगे, आपको क्या सरकार पुरस्कृत करेगी? एनएसए नहीं, यदि एनएसए से बड़ी कोई कार्रवाई हो तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए।